ऑप्शन ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा जरिया है जिससे आप कम टाइम और कम पैसों में बहुत सारा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी ही चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप चाहे तो 100 रुपए को 1000 या 10,000 भी बना सकते हो, या आप पूरे 100 रुपए भी गवा सकते हो। इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी बेसिक से जानने वाले हैं। दरअसल लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही क्रिटिकल समझते हैं, पर अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देख लिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बहुत ही आसान लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, 0.1% में आपका स्वागत है। मैं हूँ रितेश पाटिल और इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जैसे ऑप्शंस क्या होते हैं, कब कौन सा ऑप्शन खरीदना पड़ता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, लॉट्स, मार्केट वॉलेटिलिटी, इन सारी कंसेप्ट को हम जानने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? आपने कभी अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ शर्त तो लगाई होगी, जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं, आज इंडिया जीतने वाला है या नहीं। इसमें हमारा एक मानना होता है और हमारे दोस्त का एक मानना होता है, और इस पर हम रिवॉर्ड्स भी रखते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब हम इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में समझते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें एक दिन में प्राइस कहाँ जाने वाली है यह पता है तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। पर अगर आपने एक दिन से ज्यादा की प्राइस को प्रेडिक्ट कर लिया, जैसे अगले हफ्ते प्राइस उस स्पेसिफिक नंबर तक जाने वाली है, ये आपको पता है, तो आप इसका इस्तेमाल करके इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो अगर आपको एक वीक या एक मंथ में प्राइस कहाँ जाने वाली है यह पता है, और अगर आप उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक प्राइस वाला ऑप्शन खरीदते हैं, और अगर आपके हिसाब से प्राइस ऊपर या नीचे जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होने लगता है। इसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। देखो, ऑप्शन को आप कॉन्ट्रैक्ट, या हमने शुरुआत में बारिश का एग्जांपल लिया था, उसमें बारिश होगी यह एक ऑप्शन हो गया और बारिश नहीं होगी यह एक ऑप्शन हो गया। स्टॉक मार्केट में हम जब प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं तो उस शेयर की प्राइस किस डेट तक आपने प्रेडिक्ट की हुई प्राइस तक जाने वाली है, उस डेट को और उस प्रेडिक्ट की हुई प्राइस को हम ऑप्शन कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आज 1 सितंबर 2022 है और आज निफ्टी की प्राइस 17,500 चल रही है, और आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि 7 तारीख तक निफ्टी की प्राइस 17,700 हो जाएगी। तो हम 7 तारीख का निफ्टी का 17,700 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो इस एग्जांपल में आपको ये समझना है कि ऑप्शन यानी आपने प्रेडिक्ट किए हुए शेयर का नाम, या हमने निफ्टी लिया है, उसकी एक्सपायरी डेट यानी इस एग्जांपल में 7 सितंबर 2022 है, और प्रेडिक्ट की हुई प्राइस यह होगी 17,700। तो इसकी कॉम्बिनेशन को हम ऑप्शन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हुआ निफ्टी 7 सितंबर 2022 17,700 कॉल। आई होप कि आपको ऑप्शन क्या है समझ आया होगा। अब हम जानते हैं कि हमें कब कौन सा ऑप्शन खरीदना पड़ता है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। पहला सी, इसका फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन, इसे हम कॉल ऑप्शन भी कहते हैं। और दूसरा पी, इसका फुल फॉर्म है पुट यूरोपियन, इसको हम पुट ऑप्शन भी बोलते हैं। जब प्राइस ऊपर जाने वाली होती है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और जब प्राइस नीचे जाने वाली होती है तब हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अगर आप चाहे तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। इसमें अगर आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया तो जब प्राइस नीचे जाएगी तभी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपने पुट ऑप्शन को सेल किया तो प्राइस जब ऊपर जाएगी तभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसे हम नंबर्स वाली एग्जांपल में समझेंगे, पर इससे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को भी सीखना जरूरी है। तो नंबर 1, प्रीमियम। देखो, प्रीमियम यानी हम जब ऑप्शन बाय और सेल करते हैं, उस ऑप्शन को बाय और सेल करने के लिए जितना पैसा देते हैं उसी अमाउंट को हम प्रीमियम कहते हैं। नंबर 2, लॉट्स। देखो, ऑप्शन खरीदते वक्त आप 1 या 2 ऑप्शन नहीं खरीद सकते हो, आपको मिनिमम अमाउंट ऑप्शन खरीदने ही होते हैं। अगर एक लॉट 25 का होगा तो आपको 25, 50 या 75 ऐसी अमाउंट में ही ऑप्शन खरीदने पड़ते हैं। नंबर 3, एक्सपायरी डेट। हम जब ऑप्शन लेते हैं तब हमें उसकी प्राइस और एक्सपायरी डेट जानकर लेना होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
सपोज आपको लगता है निफ्टी अब 200 पॉइंट से बढ़ने वाली है, तो हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और उस कॉल ऑप्शन को खरीदते वक्त हमें डेट भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। यानी अगर आपको लगता है कि अगले 3 दिन में निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ जाएगी, तो आप आज के बाद के 3 दिन का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। यानी उस ऑप्शन की एक्सपायरी डेट 3 दिन के बाद की होगी, उसी डेट को हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। नंबर 4, मार्केट वॉलेटिलिटी। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मार्केट वॉलेटिलिटी भी बहुत मायने रखती है। वॉलेटिलिटी यानी मार्केट का चढ़ाव उतार होता है। अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी होनी भी जरूरी होती है। नंबर 5, स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पर हम कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन लेने वाले हैं या उस ऑप्शन को सोल्ड करने वाले हैं, उसी प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। अब हम नंबर्स वाले एग्जांपल से समझते हैं कि कब हमें कौन सा ऑप्शन खरीदना पड़ता है। सपोज हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं और सपोज निफ्टी की प्राइस फिलहाल 17,700 पर चल रही है। नंबर 1, कॉल ऑप्शन बाइंग। सपोज आपने प्रेडिक्ट किया निफ्टी की प्राइस 17,700 से 200 पॉइंट ऊपर जाने वाली है, तो इस कंडीशन में हम 17,900 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो इस ऑप्शन को खरीदने के लिए हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। सपोज इसका प्रीमियम 100 रुपीज है, तो हम 100 रुपीज देके एक ऑप्शन खरीद सकते हैं, पर हमें यहाँ लॉट्स में खरीदना पड़ता है, इसलिए हम 25 या 50 ऑप्शन खरीद सकते हैं। आपके मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि प्रॉफिट कब होना शुरू हो जाएगा। क्या प्राइस 17,900 के ऊपर जाने के बाद ही आपको प्रॉफिट होगा या 17,700 के ऊपर जाने के बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा? इसे हम जानते हैं। देखो, जैसे जैसे प्राइस 17,700 के ऊपर जाएगी, वैसे ही आपने जो प्रीमियम पे किया है उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आप चाहे तो प्रीमियम की प्राइस बढ़ने के बाद आपके ऑप्शन को सेल कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यानी आपको 17,900 तक प्राइस जाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो प्रीमियम की प्राइस बढ़ने के बाद आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और ध्यान रहे, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप उस शेयर को खरीदने के लिए उस शेयर का सारा पैसा नहीं देते हैं, बल्कि कुछ अमाउंट में बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं। इसलिए अगर प्राइस थोड़ी भी कम हुई तो आपको अपने पे किए हुए प्रीमियम से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप अपने पे किए हुए प्रीमियम के अमाउंट का सारा हिस्सा गवा सकते हैं। नंबर 2, पुट ऑप्शन बाइंग। जब आपको लगता है प्राइस कम होने वाली है, तब हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। इसमें शेयर की प्राइस जैसे जैसे कम होगी, वैसे आपके ऑप्शन की प्रीमियम की प्राइस बढ़ती जाएगी और आपको प्रॉफिट होता जाएगा। आई होप कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो में कुछ रह गया हो या आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए प्रेस द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।